लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रभु कृपा। नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित, मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म के ग्रह शनि देव के बारे में। दोस्तों शनि कर्म फल के देवता है, शनि न्याय के देवता है। शनि मनुष्य को उसके कर्म का उचित समय आने पर फल देते हैं। शनि मनुष्य को जीवन में संघर्ष कराते हैं। शनि मनुष्य को जीवन में यदि शुभ फल देने पर आ जाए तो उसे राई से पहाड़ पर पहुंचा सकते हैं, परंतु यदि शनि की दृष्टि कुपित हो जाए किसी भी व्यक्ति के जीवन में तो वह उसे पहाड़ से उतार करके राई तक लाने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों शनि ही प्रकृति में संतुलन का कारण है। शनि का रंग नीला होता है। अब बात यदि हम ज्योतिष की कसौटी पर शनि की करें तो दोस्तों शनि कुंडली में शनि की दृष्टि 7वें, तीसरे तथा 10वें घर में पूर्ण दृष्टि होती है। हालांकि शनि की दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उसके भाव फल को वह न्यून कर देते हैं। उस शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को तो बढ़ा देते हैं, परंतु शनि की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़े तो उस भाव के फल को वह कम कर देते हैं। शनि मकर तथा कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा तुला राशि में यह उच्च के तथा मेष राशि में जो कि सूर्य की उच्च राशि है उसमें यह नीच के माने जाते हैं। शनि देव का दिन शनिवार का दिन होता है। शनि देव यदि कुंडली में किसी भी जातक के नीच के हो जाएं या पापा ग्रहों के मध्य हो जाएं, राहु केतु के मध्य, तो इस परिस्थिति में शनि देव कुंडली में जातक के यदि हो जाते हैं तो मनुष्य को जीवन में अनावश्यक संघर्ष करना पड़ जाता है। वह सबसे आप देखे होंगे कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन पे हद से ज्यादा परिश्रम कर रहा है, उससे मेहनत मजदूरी बहुत करनी पड़ रही है, तो आप देखते ही या समझ जाइए कि इस पर शनि की कुपित दृष्टि, क्योंकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, परंतु उससे मिलने वाले फल को कोसों दूर कर देते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। दोस्तों इनकी 7.5 3 चरण की 2.5 वर्ष के हिसाब से 7.5 साल की इनकी 7.5 होती है तथा अढ़ैया जिसे जो 2.5 वर्ष अर्थात 2.5 वर्ष चलती। तो दोस्तों शनि का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। शनि देव की दृष्टि यदि आप पर भी कुपित है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, परंतु आप यह भी ध्यान रखें कि शनि देव की प्रतीक स्वरूप में पूजा करें। शनि देव की मूर्ति के सामने, उनकी आंखों के सामने ना खड़े हों, वरना आप शनि की कुपित दृष्टि के पात्र हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हस्तरेखा शास्त्र में शनि के बारे में। तो दोस्तों हाथ में मध्यमा उंगली के नीचे अर्थात इस उंगली के नीचे यह जो क्षेत्र होता है यह शनि पर्वत कहलाता है। यदि यह पर्वत उन्नत दृष्टि का हो, इसमें शुभ योग बन रहे हो तो आपको शनि की कृपा प्राप्त होती है, परंतु यदि यह क्षेत्र हस्तरेखा का काले धब्बों से युक्त हो, अत्यधिक दबा हुआ हो या आवश्यकता से अधिक उठा हुआ हो तो आपको शनि देव की कुपित दृष्टि जीवन में अवश्य झेलनी पड़ती है। आपको अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनावश्यक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, परंतु उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती। तो दोस्तों यदि आपको भी शनि की कुपित दृष्टि झेलनी पड़ रही है
आपके जीवन में भी शनि देव ने उथल पुथल मचा रखी है, तो आपको ऐसा कौन सा महा उपाय करना चाहिए जिससे शनि देव आपका अहित ना करने पाए। तो दोस्तों, यदि शनि की कुपित दृष्टि से आप परेशान हैं तो शनिवार के दिन अपनी इसी मध्यमा उंगली में आप नीलम धारण करें। यदि आप नीलम धारण करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप एक लोहे का छल्ला भी शनिवार के दिन इस उंगली में पहन सकते हैं। यदि आप यह उपाय करते हैं, मध्यमा उंगली में नीलम धारण करते हैं, तो आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। परंतु आप कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से यदि आप हमसे संपर्क कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें, या यदि आप स्वयं किसी को विद्वान के संपर्क में हैं तो आप उसके द्वारा कुंडली दिखा करके ही आप रत्न को पहने। परंतु मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन चांदी की अंगूठी में नीलम धारण करेंगे तो आपको शनि की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माता।